नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, चाइना की अलग अलग हरकतों के बारे में हम वन बाय वन करके बात करते ही रहते हैं और यहाँ पे चाइना ने भारत के खिलाफ, और भारत ही क्या कहें बल्कि भारत के साथ जो सहयोगी देश हैं जैसे जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब के खिलाफ चाइना ने एक ऐसा दांव चलने की कोशिश की है जिसके थ्रू अगर चाइना का ये दांव सक्सेसफुल हो जाता है तो इन चारों ही देशों के लिए जो क्वाड में हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी साउथ चाइना सी में। किया क्या है चाइना ने? तो चाइना ने दोस्तों जो एशियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज में 10 कंट्रीज हैं दोस्तों, जो कि लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये 10 कंट्रीज से चाइना ने एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करने को बोला है जिसके थ्रू ये 10 देश किसी भी दूसरे एशियन कंट्रीज के अलावा जो देश हैं जैसे जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ या अमेरिका हुआ या भारत हुआ, इन्हीं कंट्रीज के साथ ये जो एशियन कंट्रीज है ये मिलिट्री ड्रिल करती रहती हैं और साथ ही साथ साउथ चाइना सी में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी भी खोज की जाती है। तो चाइना ये चाहता है कि ये एशियन कंट्रीज ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट साइन करें जिसमें कि ये कंट्रीज, एशियन कंट्रीज जो हैं वो किसी दूसरे नॉन एशियन कंट्रीज के साथ कोई मिलिट्री ड्रिल ना कर पाएं। और इसके खिलाफ ही शनिवार को हुई बैठक में, जो कि 15th ईस्ट एशिया समिट थी, जिसमें कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे हमारे विदेश मंत्री या आप कह सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद, ये उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इन्होंने कहा है कि एशियन कंट्रीज अगर ऐसा करती हैं, यानी कि वो चाइना की बात मान लेती हैं, तो ये बाकी देशों के हित के लिए ठीक नहीं होगा और चाइना को कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए जिससे कि किसी तीसरी कंट्री के हितों को नुकसान हो। और अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, जो कि होना मुश्किल है क्योंकि चाइना ने अभी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट प्रपोज किया है एशियन कंट्रीज के लिए, लेकिन एशियन कंट्रीज जो हैं उन सबको अपना दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा, जिसमें कि फिलीपींस भी है, वियतनाम भी है। इन सब के साथ भारत के मिलिट्री ड्रिल होते रहते हैं, तो इन सबको अपना दिमाग लगाना होगा कि इस तरह के किसी कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन ना किया जाए, क्योंकि अगर ये इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन कर लेते हैं तो इसके बाद फिर या तो ये ड्रिल कर ही नहीं पाएंगे या फिर इन्हें किसी भी मिलिट्री ड्रिल करने से पहले चाइना से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई वो इस कंट्री के साथ मिलिट्री ड्रिल करना चाहते हैं। और यहाँ पे बात सिर्फ मिलिट्री ड्रिल की ही नहीं है दोस्तों, चाइना ये चाहता है कि किसी भी तीसरे जो एशियन कंट्रीज के अलावा देश हैं उनका इंटरफेरेंस ना हो, ताकि चाइना वहां के सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे जो कि उस सी में मौजूद हो सकते हैं उस पे अपना प्रभुत्व बना ले, क्योंकि एशियन कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं वीक हैं और चाइना से पंगा नहीं ले सकती वो 10 कंट्रीज मिलके भी। इसीलिए चाइना उन्हें रोकना चाहता है। भारत का इसमें कई ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि बात सिर्फ मिलिट्री ड्रिल तक नहीं है बल्कि भारत की कुछ कंपनीज जैसे कि आपका ONGC विदेश लिमिटेड है, ये कंपनी और ऐसी ही और भी कंपनीज चाहे वो रशिया की हो या अमेरिका की हो, अलग अलग देशों के साथ मिलकर वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसकी खोज करती हैं। जैसे कि भारत की OVL वियतनाम के साथ, OVL का मतलब हुआ ONGC विदेश लिमिटेड, तो भारत की ये कंपनी वियतनाम के साथ मिलकर वहां पे हाइड्रोकार्बन्स की खोज करती है। ऐसे ही रशिया की भी कंपनीज है, अमेरिका की भी कंपनीज हैं और जापान, ऑस्ट्रेलिया की भी हो सकती हैं। तो चाइना चाहता है कि इन सबको बाहर करके चाइना को वो चीजें दे दी जाए और चाइनीज कंपनी वो काम करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एशियन कंट्रीज इस पे ध्यान रखेंगी ताकि अगली बार कुछ भी ऐसा चाइना बोलने से पहले सोचे। खैर, अभी जो दोस्तों मैंने आपको कल ही एक वीडियो बना के बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा कि चाइना किस तरीके से अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए एशियन कंट्रीज पे भी अपना गियर लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसी के तहत उसने एक ट्रेड डील की है। हालांकि उस ट्रेड डील में एशियन कंट्रीज के अलावा भी जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे देश भी उसमें जुड़े हुए हैं, पर भारत ने उससे पैर पीछे खींच लिया था पिछले साल और भारत बाहर हो चुका था और भारत इस समय उसका मेंबर नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई बटन पे होगा, आप वहां से देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में इस डील के बारे में बताया है। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।